तीर्थंकर पार्श के जीव के आने से पहले बामा देवी ने 16 स्वप्न देखे। कितने स्वप्न देखे? हाथी देखा, बैल देखा, निर्धूम अग्नि देखी, सरोवर देखा, जलाशय देखा, लक्ष्मी देखी, माला देखी। कितने सुबह शुभ उन्होंने स्वप्न देखे। बच्चे किसके हैं? संभाल लो भैया। ये 16 के 16 स्वप्न। चक्रवर्ती की मां को 8 स्वप्न, नारायण पति नारायण की 5 स्वप्न। ऐसे अलग अलग स्वप्न आते हैं हर तीर्थंकर या महापुरुषों की मां को। क्यों आते हैं? क्योंकि एक वर्गणाएं उनके अंदर आ जाती हैं। जैसे गोहद के लिए हमने विहार किया, रास्ते में गाय और बछड़े का दूध पीता हुआ दिखा, शुभ संकेत। मां या कुंवारी कन्या या सुहागन महिला घड़ा सर पर लेकर चल रही थी, दिख गया, शुभ संकेत। क्या दिख गया? हाथी दिख गया, शुभ संकेत। ध्वजा दिख गया, शुभ संकेत। भगवान के दर्शन मिल गए, शुभ संकेत। निर्गंत साधु मिल गए, शुभ संकेत। ऐसे शुभ संकेत। इसी प्रकार ये मांगलिक 16 स्वप्न है, 16 कारण भावनाओं का प्रतीक। एक एक चीजें आपको दिख रही हैं। हाथी दिख रहा, बैल दिख रहा, अब तक स्वप्न में आया है। आज उसका फलादेश राजा अश्वसेन जी बताएंगे। पार्श कुमार के पिता का नाम क्या था मनोज? 2 नाम थे, विश्वसेन, अश्वसेन। जैसे तुम्हारा नाम मनोज और घर का नाम? डिमरी। ऐसे ही पार्श कुमार के पिता का नाम अश्वसेन तो फेमस है, लेकिन विश्वसेन भी शास्त्रों में आया। 6 माह पहले एक टाइम में 3.5 करोड़ और 4 टाइम में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा। जैसे आज के समय में समझिए कि निर्गंत साधु के आने से व्यक्ति में प्रेम हो जाता है, वात्सल जाग जाता है, धार्मिक और धर्मात्मा एक साथ मिलकर के बैठना चालू कर देते हैं, समाज में एकता आ जाती है, लोग के दान और पुण्य करने के, चौका लगाने के, त्याग करने के, तपस्या करने के भाव बनते हैं। तो ऐसे ही तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, उससे पहले 6 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। और ऐसे वैसे रत्न नहीं, सब ओरिजिनल, कोई भी नकली काम नहीं होता। माणिक, हीरा, पन्ना, गोमेद, पुखराज, ऐसे जो रत्न जो आप अंगूठी में लाखों रुपए के पहनते हैं, ऐसे एक बार में 3.5 करोड़ और एक टाइम में 3.5 करोड़ और 4 टाइम एक दिन में कितने? 14 करोड़। आप सोचिए, अगर एक 500 का नोट एक कुबेर लुटवा दे तो अभी मनोज भी गिर पड़े, ये अजीत कुमार भी गिर पड़े, क्योंकि 500 का नोट है। अब आप सोचिए, इतना बेशकीमती हीरा, माणिक, सोना, चांदी, ऐसे रत्नों की वर्षा अगर वहां हो रही हो तो गांव के लोग कितने खुश हो रहे होंगे। अगर 5 साल ये गोहद क्षेत्र में धन धान वैभव ऐश्वर्य हर चीज सुख शांति आ जाए, तो यहाँ गोहद के लोग भी छाती ठोक कर कहते हैं कि बहुत अच्छी सरकार आई है, बहुत बढ़िया अनाज हुआ है, बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। जब एक छोटे से काम में इतना अच्छा व्यापार होने पे आपको खुशी मिलती है, तो 6 महीने रत्नों की वर्षा उस जगह पर हो रही है जहां तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। जैसे आज के समय में राष्ट्रपति अगर गोहद में आ रहे हैं तो कई दिनों से सड़क आपकी मंदिर की नहीं बन पाई। विवेक क्या हो जाएगी? वो सड़क बनकर तैयार मिलेगी, लाइट अपने आप ठीक मिलेगी, पुताई मिलेगी, सफाई मिलेगी। क्यों? राष्ट्रपति आने वाले हैं। कब आएंगे राष्ट्रपति? भाई 25 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन सफाई कब से मिलेगी? 1 महीने पहले से ही पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब अपने आप में अलर्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब तीर्थंकर इस धरती पर गर्भ में आ रहे हैं तो 6 महीने पहले सारे इंद्र परिकर उनकी सारी ऐसी व्यवस्था बना देता है कि उनके सामने कोई रोता हुआ ना आए, परेशान ना हो, संक्लेशित भाव या आर्त रौद परिणाम ना बनाए।
अब बताइए, 6 महीने तो रत्नों की वर्षा हो गई, अब बचे 9 माह कुछ दिन जब गर्म में वो रहेंगे, तब भी ऐसे ही रत्नों की वर्षा कंटिन्यू होती रहेगी। किसी को परेशानी नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई माँ को परेशानी नहीं, पीड़ा नहीं। आज के समय में अगर आपकी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास ले जाते हो, वैद्य के पास ले जाते हो, गायनी के पास ले जाते हो, चेकअप करिए, धड़कन ठीक है, शरीर में कोई परेशानी तो नहीं है, माँ ठीक है, ये खा लो, ये पी लो, ये दवाई ले लो, आराम कर लो, बेड रेस्ट कर लो। लेकिन तीर्थंकर की माँ का ये कोई सिस्टम नहीं होता। अगर आपके बीच में कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए तो 1-1.5 महीने तो पता चलेगा ही नहीं, 3 महीने के बाद उसका पेट उभरा हुआ दिखेगा, शरीर सुडौल दिखेगा, महिला जो पतली दुबली और मोटी दिखने लग जाएगी, वजन बढ़ना चालू हो जाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, चेहरे पर चमक आ जाएगी। अगर पेट में लड़का है तो चेहरे पर सांवलापन होगा, और पेट में अगर लड़की है तो चेहरे पर अपने आप चमक होगी। बड़े बुजुर्ग देखकर बताते थे कि लड़का या लड़की होने वाली है। लेकिन तीर्थंकर की मां का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। पूरे 9 के 9 माह जैसी वो थी उससे कहीं ज्यादा रूपवान दिखती है, सुंदर दिखती है। कोई पेट नहीं उभरता, कोई डोला नहीं उठता, कोई ऐसी लालसा नहीं होती कि मुझे ये खाना, मुझे ये पीना। 8 की 8 अष्टकुमारिकाएं उसे घेर कर बैठती हैं। 56 कुमारिकाएं हर चीज उसके हाथ में ला कर देती है। अगर कंघी भी करना है तो 56 कुमारी करेगी, नहाना धोना भी है तो सारे काम 56 कुमारी कराएगी, वस्त्र आभूषण पहनाना भी है तो सारी चीजें 56 कुमारी और अष्टकुमारिकाएं करेंगी। कोई प्रश्न मंच, कोई वार्ता, कोई तत्व ज्ञान करना है तो टोटल वो अष्टकुमारिकाओं को ही मौका दिया जाता है। आपसे एक प्रश्न है मेरा, अष्टकुमारी बनती कौन है? सौदरमिन, अष्टकुमारिका कौन बनती हैं? यही तो डिस्टर्ब कर दिया आपने। नाम है अष्टकुमारिका। क्या कहा मैंने? जैसे पिक्चर में आपने देखा मीना कुमारी, कितनी शादी करी? 3, फिर भी क्या कहलाई? दिलीप कुमार, शादी ब्याह किए फिर भी क्या कहला रहे वो? अब सुनिए थोड़ा ध्यान से। परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के साथ जब इटावा में हम बैठे तो चर्चा चली इसी कुमारिका के विषय पर। मैंने कहा आचार्य श्री एक बात तो बताइए, ये अष्ट कुमारिका बनती कौन है? तो आचार्य श्री बोले सच बोले? मैंने बोलना ही पड़ेगा। बोले अष्ट कुमारी का नाम है हिरी, धीरति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। ये क्या नाम है? अष्ट कुमारी का नाम है। कुमारी कन्या ही बने ये डिसाइड नहीं है। शादीशुदा बन सकती है, जिनके बच्चे नहीं हैं, आज हाल फिलहाल में शादी हुई है, 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, महीने भर, वो कुमारिका बन सकती है। नाम है अष्टकुमारिका। पूरे स्वर्ग लोक में जितनी भी देविका होती हैं उनके देवता होते हैं, कोई कुमारी कन्या नहीं होती। और आपने क्या थिंकिंग बना ली कि कुंवारी कन्या बनेगी, शादीशुदा नहीं बन सकती? भैया बन सकती हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। हम कहते हैं अष्टकुमारिका, नाम है अष्टकुमारिका। कुमारिका का मतलब कुमार काल से है। किससे है? कुमार काल का मतलब 16 से 20 साल का जो युवा व्यक्ति होता है, युवा या युक्ति होती है, जो उसका सौंदर्य, लावण्य और अंदर से ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के साथ ये देवी देवता उस स्वर्ग में वास करते हैं। तो कभी ये मत कहना कि कुंवारी कन्या ही बनती है। नाम है कुंवारी। पंडित जी, नाम क्या है? कुंवारी। लेकिन कुंवारी ही बने ये डिसाइड नहीं है। हाँ,
अब प्रतिष्ठाचार्यों ने ये कह दिया कि भैया जो महीने से ना हो, कोई शुद्धि ना करे, गड़बड़ ना करे, तो उन सबको बना दो जिससे उनकी व्यवस्थाएं बन जाए। अब बच्चे हो गए, अब वो कुमारिकाएं नहीं बन सकती। देवी देवताओं के बच्चे कितने हैं तुम्हारे? नहीं है। कितने हैं तुम्हारे? नहीं है। अगर तुम कह दिए 2 हो तो अभी मनुष्य बन गए। देवताओं के कोई बच्चे नहीं होते। क्या नहीं होते? कुबेर, ईशान, सनत कुमार, किसी के कोई बच्चे नहीं होते। सब एक देवताओं के 32 देविकाएं होती हैं। तुम्हारी कितनी? अभी कह लो, बाद में मत कहियो। तो महानुभाव, यहां पार्श कुमार के जीव का आगमन की तैयारी चल रही है। कल हमने जो दृश्य देखे, जो कार्यक्रम देखे, ये 6 माह पूर्व के हो गए। अब जो दृश्य चलेंगे, अब वो गर्भ अवतरण का कार्यक्रम चलेगा। कल रात के 12, 12:30 बजे तक आपने गर्भ कल्याणक बना लिया, उत्तर रूप। अभी तक स्वप्न देखा, व्यवस्थाएं बन गई, सारी चीज देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है तीर्थंकर के जीव की। कपड़े भी आएंगे तो स्वर्ग से, भोजन भी आएगा तो स्वर्ग से, सारा उत्सव महोत्सव मनाएंगे। सौधर्म, इंद्र आदि सारे देवी देवता। मनुष्यों को मौका नहीं मिलता। मनुष्यों को कब मिलता है? जब वो दिगंबर मुनि बन जाते हैं। उससे पहले तक सबके हिस्से बटे हुए हैं। सौधर्म ये करेगा, ईशान ये करेगा, कुबेर ये करेगा, 56 कुमारी ये करेंगी, अष्टकुमारी ये करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं बढ़ गई। यहां तक कि खेलने वाले बच्चे भी स्वर्ग से आते हैं। बताओ भाई मितेश, स्वर्ग से आते हैं। उनका खेल कूद का सामान भी कहां से आता है? अब आपको लगता होगा कि तीर्थंकर के साथ खेलने से क्या मिलता है? तीर्थंकर के साथ खेलने से क्या होता है? कभी मन में प्रश्न आया? आपको लगता हो खिलौना मिल जाएगा, 1100 चिपक जाएगी, हमारी रसीद कट जाएगी? नहीं महानुभाव, यहां आचार्य भगवान कहते हैं जो तीर्थंकर के साथ खेल भी खेलते हैं वो अगले भव में मुनि बनकर मोक्ष चले जाते हैं। कितना बड़ा सिद्धांत है। मैंने किसी को कह दिया कि इस गेट में तुम खड़े हो जाओ, वो क्या सोचने लगा? बताओ, मंच पे बैठता, मेरा सम्मान होता, मेरी फोटो खींचती, वीडियो आती, कहां गेट में बैठा दिया महाराज जी ने। अरे यार, ये सब व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, कल से हम दिखेंगे नहीं, महाराज हमें बैठाएंगे नहीं। इसमें ग्रंथ में निकल कर आया है जो देवपाल लोकपाल इस गेट में बैठकर समोषण में भगवान की जय घोष करता है, वो अगले भव में मुनि बनकर मोक्ष जाता है। कितना बड़ा पुण्य प्रताप बढ़ जाता है तीर्थंकर की वर्गणाओं से महानुभाव। इसीलिए आचार्य भगवान यहां कहते हैं कि 15 माह सुंदर रत्नों की वर्षा और तीर्थंकर का गर्भ में आना, ये सारी शुभ संकेत सारे ब्रह्मांड में फैल जाता है। हर व्यक्ति को बता दिया जाता है, हर व्यक्ति को खबर कर दी जाती है कि इतना सुंदर दृश्य आपके बीच में होने वाला है। आज उस मां की गोद भराई का कार्यक्रम है जो तीर्थंकर जैसे जीव को जन्म देने वाली है। और वो मां भी इकलौते पुत्र को जन्म देती है। ना उसकी कोई बहन होती है, ना उसका कोई भाई, ना कोई ज्यादा कोई तामझाम, एक ही पुत्र को जन्म देती है और वो भी पुत्र मुनि बनकर के मोक्ष चला जाता है। उस मां का कलेजा सोचो। अगर आपका कोई, आपके 2 या 3 भी बच्चे हों और हम कह दे एक बच्चा हमें दे दो धर्म के लिए, अरे महाराज जी नहीं, हमने बड़े मुश्किल से पैदा किया है। तीर्थंकर की मां ने क्या किया? हल्के में पैदा किया। कितना बड़ा राजा, 3 लोक की संपदा का अकेला वारिस, सब कुछ उसके हाथ में, फिर भी वो सारा छोड़कर चला जाता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। तीर्थंकर के जीव को जन्म देने वाली मां आपकी सांसारिक विषय में जब व्यवहारिकता की बात करेंगे तो हम सब लोग भी एक सादे का बलौआ करते हैं 7वें और 8वें महीने में। आपके घरों में भी हुआ होगा। ममियाना पक्ष, नानी का पक्ष, माँ का पक्ष, सारे लोग आते हैं, सामग्री लेकर के आते हैं और जिसे हमारे आगम की भाषा में सीमंत्री क्रिया कहते हैं। चौक पूरा जाता है, हल्दी माहौर लगाया जाता है,
पलौआ भजन कीर्तन मंत्र जाप किया जाता है और उस महिला जो प्रेग्नेंट है उसको शुभकामनाएं दी जाती है कि हे मां, तू बच्चे को जन्म दे रही है, ले बिस्वा के लड्डू खा, ले मावा खा, ले मिष्ठान खा, ताकतवर बन। क्यों? क्योंकि एक जब जीव को एक महिला जन्म देती है तो महानुभाव 300 हड्डी टूटने का दर्द एक मां को सहन करना पड़ता है। अगर आपका हल्का सा हाथ पैर टूट जाए तो 6-6 महीने तक प्लास्टर बनता है और वो ओरिजिनल काम वो हड्डी कर नहीं पाती। सोचिए अशोक गुज्जर जी, एक मां जिसने हमें जन्म दिया, 300 हड्डी टूटने का प्रसव पीड़ा सहन की, और जब बुजुर्ग होती है तो हम उससे कहते तुमने क्या किया? 3.5 किलो का वजन, 4.5 किलो का वजन अपने इस पेट से चिपकाकर 9 महीने तक चलती है। कभी धक्का ना लग जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, कहीं हमें पेट में चोट ना पहुंच जाए, कितना संभाल कर वो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करती है। सिर्फ जैन दर्शन में गर्भ कल्याणक बताया, अन्य किसी दर्शन में नहीं बताया। हमारे यहां गर्भ कल्याणक बताया है, अबॉर्शन कल्याणक नहीं बताया। यहां आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज कहते हैं, जिस महिला ने अबॉर्शन करा दिया, जिस जेंट्स में उसमें अनुमोदना कर दी या उनके परिवार ने कह दी हाँ बच्चा गिरा दो हमें नहीं चाहिए, वो आहार का अधिकारी नहीं है, वो सौधर्मिंद बनने का अधिकारी नहीं है, वो किसी धार्मिक क्रियाओं को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने साक्षात एक जीव को मारा है। जिसने मारा है वो आहार देने का अधिकारी नहीं है। अब आप कहोगे महाराज जी ऐसा कौन सा घर है जो छूट गया हो? यहां बैठी महिलाओं से पूछो, एक ना एक कोई ना कोई अबॉर्शन जरूर कराया होगा। किसी का 1 महीने, किसी का 2 का, किसी का 5। मजबूरी की बात अलग है, जानबूझ की बात अलग है। अगर आपने मजबूरी में कराया है, जानबूझकर कराया है, तो किसी आचार्य के पास जाकर एक सिरपल अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ चढ़ाकर कहो कि गुरुदेव मुझसे ये अपराध हो गया, अब तक मुझे नहीं मालूम था, आज पता चल गया है, आज से अपराध ना करने का संकल्प लेते हैं और साथ ही साथ जो अपराध हुआ है उसका हमें प्रायश्चित दीजिए, जिससे हम सौधर्म कुबेर ईशान बने और अपने घर पे निर्गंतों का आहार करा पाए। तुरंत प्रायश्चित मिलेगा। विधान करिए, जाप करिए, उपास करिए, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि एक जीव को मारने का कितना बड़ा प्रायश्चित होता है। आप शौक में ये परिवार व्यवस्था को बनाने के चक्कर में अबॉर्शन कर देते हैं। पूछिए सुरेश चंद्र जी ने 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों को पैदा किया, कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम अबॉर्शन कराएं। हमारे दादा ने 8-8, 10-10 को पैदा किया, कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अबॉर्शन कराऊं। हमारी जैन समाज कम इसीलिए हो गई कि हम 2 और हमारे 1 में सीमित हो गए, इसीलिए कम हो गई। इसीलिए हमारे तीर्थ बनते हैं, कोई भी छुड़ा लेता है, हमारे मंदिर बनते हैं, कोई भी कब्जा कर लेता है। क्यों? जनसंख्या में मजबूत नहीं। पैसे से मजबूत होने से कुछ नहीं होता, जब तक संख्या बल मजबूत नहीं होगा। जिस दिन संख्या बल मजबूत हो जाएगा, हमारे तीर्थ, हमारे साधु, हमारे मंदिर अपने आप सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएंगे। आज मंदिरों में देखिए, आपके एक बच्चा है, ये सुबह ताली बजा रहा है, एक लड़का है, ये कहता है इसको हमें अमेरिका भेजना है। ये बैठे मनोज, इनका एक है, सोचते इसे देहरादून पढ़ने भेजना है। अब ये हो गए बुजुर्ग, इनसे न चलते बनता, न उठते बैठता, ना कुछ कर पाते, ना बोल पाते। अब इतना विशाल मंदिर बनाने के बाद जब एक बच्चा पैदा कराओगे और फिर जब तुम मरोगे तो फोन लगाना पड़ता है, बेटा आ जा, तो बेटा कहता मेरी बड़ी बहुत जॉब है बाबूजी, 13वीं में आ जाऊंगा। अब तो 13वीं भी ऑनलाइन होने लगी, हवन भी ऑनलाइन होने लगे, शांति धारा भी ऑनलाइन होने लगी। देख रहे हो नेट पर, दुकान पर बैठकर लोग दुकान भी खोले हैं और आराम से पूरा पंचणक का आनंद ले रहे हैं। और अगर मैं पूछ लूं करे आया क्यों नहीं, अरे पूरा पंचणक देखा, इसने बोली ली, इसने ये किया, क्यों? ऑनलाइन सुविधा है। बस बच्चा पैदा नहीं हो रहा ऑनलाइन,
नहीं तो वो भी तुम ऑनलाइन कर लो, सब काम ऑनलाइन। भैया कुछ धार्मिक क्रियाएं होती हैं जो ऑनलाइन नहीं होती है, प्रेजेंट स्थिति में ही होती है। इसलिए महानुभाव जनसंख्या पर जोर दीजिए। हम एक, हमारा एक, हम दो, हमारे दो, ये थिंकिंग से बाहर निकलिए। कहाँ 40 करोड़ जैन थे, कहाँ 4 करोड़ जैन थे, अब 40, 50, 60, 70 लाख। उसमें भी हम क्या करते हैं, अपनी जाति, अपना गोत्र, इसको मशहूर करते हैं। हम जैन तो भूल ही गए। और आने वाले 10 साल बाद ये नन्हे नन्हे बच्चे जो आपकी गोद में खेल रहे हैं, ये सिर्फ नाम बोलेंगे, अपने आगे जैन लिखना भी भूल जाएंगे, क्योंकि इनको पद्धति ऐसी, कोई चौधरी, कोई क्या, कोई क्या, कोई क्या, पंडित जी सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। अगर ये भूलें, उससे पहले इन्हें याद दिलाएं कि आप बेटा जैन हैं, मंदिर जाएं, मंदिर में पूजा करें, अभिषेक करें, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक दिन सामूहिक रूप से बैठना चालू करें। आप देख लीजिए जितने भी समुदाय के लोग हैं, वो संडे को अपने आप क्रिश्चन में चले जाते हैं, कोई शुक्रवार को मस्जिद में चला जाता है, कोई सोमवार को कहीं चला जाता है, लेकिन जैन कब जाता है, जब क्षमावाणी, इसके अलावा कहीं नहीं। महावीर जयंती में भी दुकान खोलकर बैठता है। इसके पास समय क्या है, हफ्ते में एक दिन हर जैन को मंदिर में बैठना चाहिए। जैसे सामूहिक भोजन में आते हो, ऐसी सामूहिक भोजन के साथ भजन में भी आना चाहिए, तब यूनिटी दिखेगी, तब ताकत दिखेगी। आज समूचा प्रशासन तुम्हारे पास क्यों आता है, क्योंकि तुम्हारे पास वोट बैंक की ताकत है। हर नेता आता है, हर चीज में आगे आएगा, और वोट बैंक की ताकत नहीं होगी तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। ये साधु के पास भी सिर पर चढ़ाने इसलिए आते हैं क्योंकि साधु 1 करोड़ के बराबर होता है। अभी 800 साधु दिगंबर हैं, तो 8 अरब की जनसंख्या है पूरे भारत में, और 1 करोड़ जब जन्म लेंगे तब जाकर एक निर्गंध पैदा होता है। जब हजारों करोड़ जन्म लेते हैं तब जाकर एक तीर्थंकर पैदा होता है। यहाँ पर तीर्थंकर का जन्म कल्याणक से पहले ये गर्भ कल्याणक का कार्यक्रम है। पूरी जैन समाज के साथ साथ यहाँ सुनने वाले हर समुदाय के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अबॉर्शन मत कराओ। गर्भ का धारण की हुई महिला का गर्भ कल्याणक कराओ, अबॉर्शन मत कराओ। क्या एक छोटी सी सोच कि लड़की नहीं लड़का ही चाहिए। एक बात बताओ, किसी के घर में अगर 2 लड़की हो जाए, लड़की कौन, बीज, लड़का कौन, बाय द वे, जिस लड़के के लिए तुमने मकान बनाया, कमरे बनाए, खाने पीने की सारी सहूलियत दी, पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बना दिया, बढ़िया जॉब कर दिया, और जॉब करने के बाद वो चला गया, तो भी तो अकेले रहोगे। और 2 लड़कियां हैं और वो भी अपने दूसरे घर चली गई, तब भी अकेले रहोगे। तो इस लड़का और लड़की में भेद क्या करते हो। हमारे आदिनाथ भगवान ने भरत और बाहुबली बनाए, तो ब्रह्मी सुंदरी बनाकर भी महिलाओं का कल्याण किया। और महावीर भगवान भी पीछे नहीं रहे। अगर आदिनाथ ने राजा श्रेयांश से आहार लिया, तो महावीर भगवान ने चंदन बाला जैसी आरिका बनाकर हमें दे दिया। इसीलिए महानुभाव, आप सभी से निवेदन है, आज गर्भ कल्याण का कार्यक्रम है, यहां पर संकल्प लेकर जाना कि हमें गर्भ अबॉर्शन नहीं कराना है। हम चींटी नहीं मारते, पानी छानकर पीते हैं, हर चीज सोच कर खाते हैं, हर जगह जीव हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। और इतना बड़ा पंचेंद्रिय जीव जो गर्भ में आया है, जिसने अभी कोई संसार की चीजें देखी भी नहीं, और हम उसके बारे में सोच लेते हैं। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरे पास 3 लड़कियां हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत पुरानी बात है। 3 लड़कियां हैं, अब एक गर्भ में आ गया है, पति कह रहे हटा दो। हटाऊं कि ना हटाऊं? किससे पूछ रही हो? हमसे। हम लोग महाव्रती सिंगे जी हमसे पूछ रही। मैंने कहा देखो मां, अगर तुम हटा दोगी तो तुम्हें क्या बेनिफिट है? बोले 3 लड़कियां हैं, इनको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह दुनिया भर। मैंने कहा एक काम करो, कितने महीने का गर्भ है? बोले 3 महीने का। मैंने कहा 6 महीने सम्मई रख लो,
हो सकता है तुम्हारे घर का कुल दीपक आ रहा हो और तुम इसे मिटा दो। और मालूम है, एक बोलती हुई बद्दुआएं होती हैं और एक मौन बद्दुआएं होती हैं। जो बोलती हुई होती हैं उसका असर इतना नहीं होता जितना मौन बद्दुआएं होती हैं। तुमने मार दिया और पता चल लड़का निकला, फिर क्या करोगी? मैंने कहा नहीं। बोले साथ पीछे पड़ी है, लड़का हो तो देख लो, लड़की हो तो मत करना। अब क्या करूं बताओ? महाराज श्री मेरे पिताजी इतने सक्षम नहीं है कि मैं जाकर घर में बस जाऊं। मेरा भाई इतना सक्षम नहीं है कि मेरी जिंदगी का बोझ उठा ले। क्या करूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम जन्म दो। लड़की हो तो पूरी जिंदगी का खर्चा हम उठा लेंगे, लड़का हो तो अपने कुल दीपक बनाकर रख लेना। अब देखिए महानुभाव, 6 महीने के बाद दिन बीत गए, हमारे चतुर्मास हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई। चतुर्मास के बाद जैसी मेरा बिहार हो रहा था उसी दिन उनके घर में लड़का हो गया। जैसे लड़का हुआ खबर आई, मेरे कहा देखो अगर उस दिन ये अबॉर्शन करा देती तो अपने घर के दीपक को बुझा देती। कितना बड़ा रिस्क महानुभाव। इसलिए आपसे कहना है, आए हुए जीव को मारने की जरूरत नहीं है, पालने की जरूरत है। देखिए आज कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, परिवार नहीं बढ़ रहा, आ भी रहे तो टिक नहीं रहे, हो रहे हैं तो अबॉर्शन हो रहा है, खराब हो रहे। ये क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं हमने पिछले भाव में ऐसे ही जीवों को मारा है, अनर्दंड किया है, खूब पानी बगराया है, खूब खेती खोदी है, खूब अनलगल प्रलाप किया है। इतना बड़ा पाप कर्म का उदय हो गया कि इतने सारे जीवों को हिंसा करने के दोष में हमारे घर में एक भी बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा। कितनी बड़ी शर्म की बात होती है जब कोई तुमसे पूछता है, क्यों भाई कितने साल हो गए शादी को? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। कहे कच्चे हो नहीं रहा। चुप। क्यों? कहीं ना कहीं हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा है। इस कारण अब इस पाप कर्म के उदय के चक्कर में हम अपने पुण्य उदय को ना खोएं। भगवान की भक्ति आराधना करिए। भगवान के दरबार पर देर है, अंधेर नहीं है। 18 साल 20 साल के बाद भी बच्चे हुए, एक बार अपनी भक्ति तो प्रेषित करिए भगवान पर। एक बार विश्वास हमारी तरह भगवान पर रखो, जैसे अपने पूरा जीवन हमने भगवान को सौंप दिया, हर व्यवस्था हमें अपने आप मिल जाती है। इसी प्रकार अपनी पुण्य वर्गणाओं को बढ़ाने के लिए एक बार भगवान की भक्ति आराधना करिए। मुझे विश्वास है अगर तुम्हारा वाकई में दुर्भाग्य होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा हल्का सा भी सौभाग्य है तो भगवान को ये डूबती नैया सौंपो, भगवान खुद तरेंगे और तुम्हें भी तार देंगे। इसलिए महानुभाव आज गर्भ कल्याण का कार्यक्रम उस मां जगत जनना इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ आज दोपहर के हम उसकी गोद भराई करेंगे। और ध्यान रखना, तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो हमें तो डॉक्टर मारता है, रुलाता है। जब तक रोए नहीं, जब तक हम कंफर्टेबल नहीं कहलाते। लेकिन तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो रोते नहीं है तीर्थंकर, मुस्कुराते हैं। उनका नरा मां से नहीं जुड़ा होता, हमारा जुड़ा होता है। इससे मातृत्व प्रेम के कारण मां का दूध स्तनपान किया जाता है। लेकिन तीर्थंकर के उस जीव को ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो मां का दूध ही नहीं पीते, वो तो अमृत पान करते करते बड़े हो जाते हैं, खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। कभी उनके शरीर में कोई ऐसा अवयव खराब नहीं होता। आपका बच्चे को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, 1008 कलशों से अभिषेक होगा तुरंत जन्मे बालक का, और तनक से भी उनके शरीर में कोई सिकन नहीं आती, कोई छींक नहीं आती, कोई जमाई नहीं आती। कितना सुंदर रूप, जैसे ही गर्भ में आते हैं अतिशय चमत्कार प्रारंभ हो जाते हैं। पूरा परिवार धर्मात्मा हो जाता है। एक जीव के आते ही मां तत्व ज्ञान की बात करती है। कितना सुंदर पिता उस सपनों का फलादेश बताएंगे। ये सारे दृश्य आपको आज पूरे दिन भर देखने को मिलेंगे। निर्गंतों का, साधुओं का सानिध्य मालूम है। आचार्य भगवान कहते हैं 100 किलोमीटर दूर, कितने 100 योजन 100 योजन दूर अगर कोई साधु भी है तो बिना निमंत्रण के इस पंचणक में आ जाए, ऐसा शास्त्र में विधान है। आराम से आना चाहिए।
इसलिए तो इस पंचकणक में अब ये परंपरा चेंज हो गई कि आप निमंत्रण दे के आते हैं, आप फोन करते हैं, आप बसें लगाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पंचकणक का बस खबर मिली, मंदिर के बोर्ड पर लिखा और व्यक्ति 5 दिन के लिए अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर आ जाता था। गजरत महोत्सव है, 34 साल के बाद हो रहा है। पूरा समूचा गोहद आज इस स्थान पर इकट्ठा होकर, ये मत सोचना कि मैं जैन नहीं हूं तो मैं गोद भराई कैसे करूं, मैं फलाने गांव से आया हूं मैं कैसे गोद भराई करूं। नहीं, हम तीर्थंकर की मां की गोद भराई कर रहे हैं। घर से पंचमेवा लेकर आना, श्रीफल लेके आना, लिफाफा लेके आना, सामग्री लेके आना, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उतना सामान लेकर आना, आकर बैठ जाना और यहाँ पर मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ होगी। नाचते गाते हुए सबसे पहले उनके माँ के पक्ष के यानी पिता, भाई, बहन, उस माँ के जो आए हैं वो गोद भराई करेंगे। फिर सारा परिकर मिलकर खुशियों के साथ जो तीर्थंकर के जन्म उत्सव में खुशियां मनाता है उसके घर में खुशियां फ्री में ऐसी आ जाती है। खूब आनंद मनाइए, खूब नाचिए गाइए। उस माँ को इतनी खुशी होना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए कि वो अपने हाथ से आपको शुभाशीष दे तो आपको वो आशीष महा आशीष के रूप में मिले। इस प्रकार से व्यवस्थाएं आज दोपहर की चलेंगी। सभी लोग मिलजुल कर बड़े सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और शाम के उस 16 सपनों का विवरण सुनेंगे। क्यों हाथी आया, क्यों बैल दिखे, क्या सरोवर था, क्या लक्ष्मी थी, क्या निर्धूम अग्नि थी, क्यों मछली दिखी, क्यों तालाब दिखा, उगता हुआ सूरज क्यों दिखा, क्या उसके चंद्रमा था, नक्षत्र क्या थे, सारी चीजें आपको बताई जाएगी और देखकर आप आनंद और विभोर होना। हर महिला को स्वप्न बनाकर अपने ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। क्या कहा मैंने, समझ में आया? तुम लगाती हो ऐश्वर्या राय की फोटो, तुम लगाते हो सलमान खान की फोटो, तुम लगाते हो रणवीर सिंह की फोटो, तुम्हारे तो दिन गए लगाने के। किसके लगाना चाहिए? 16 स्वप्न लगाना चाहिए। कम से कम देखोगे तो वर्गणाएं तो अच्छी आएंगी। जब कमरे में बाहर घुसते हो गेट पर तो अष्टमंगल द्रव्य लगाना चाहिए। जब जब देखोगे मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। घर में सम्यक शिखर का चित्र लगाना चाहिए। उठकर सम्यक शिखर को प्रणाम करोगे, वही पुण्य मिलेगा जो सम्यक शिखर की मिट्टी मस्तक पे लगाकर आते हो। बाहुबली के लगाओ, बरासों के लगाओ, रिदोली के लगाओ, पावई के लगाओ, बरई के लगाओ, ये चित्रावली तुम्हें पुण्य वर्गणाएं दे जाएंगी। और तुम लगाते क्या हो? कुत्ते की, शेर की, भालू की, हीरो हीरोइन की। तो उनको जब देखते हो तो वर्गणाएं भी उल्टी सीधी आती हैं। इसलिए घर में ये लड़ाइयां और झगड़े होते हैं। धार्मिकता है नहीं, वर्गणाएं है नहीं। आप हमें देखोगे तो हमें नमस्कार करने का भाव बनेगा और किसी को देखोगे तो गले मिलने का भाव बनेगा। भावना इसी से बनती है। इसीलिए जैसी भावना बनाओगे वैसे ये गर्भ कल्याणक तुम्हारे जीवन में चैतन्य चमत्कार पैदा करेगा। आज होने वाले गर्भ कल्याणक में उस माँ की सेवा करते हुए हम पंचमेवा आदि स्थान से खूब अच्छे से भाव के साथ उनकी गोद भराई करेंगे। इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से आप संपादित करेंगे। मेरा सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। समय मिला तो हम सब लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बोले महावीर भगवान की जय।